अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ना चाह रहे हैं, उसे याद करना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है बाद में ऐसे बताया गया है, पहले स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। कहानी को सुनिए, उसे फ्रेजल वर्ब्स याद होंगे। विदाउट एनी सस्पिशन यू नो वोकैबुलरी मीन्स वर्ड पावर, एज यू नो इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, all are very important for any exams. Learn phrasal verb or idiom phrases. I have created a method by which we will know about phrasal verb. और phrasal verb का पार्ट 5 है। अगर इसके पहले आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। कहानी के थ्रू मैंने फ्रेजल वर्ब को समझाने का प्रयास किया है। और आज की जो कहानी है, मैंने लिया कि भारत जो है, इंडिया 1947 में जो गॉट फ्रीडम किया, आज़ादी पाया, तो फिर आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के असैसिनेशन से लेकर के नाथूराम गोडसे और फिर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने तक का कहानी हमने हल्का सा प्रयास किया है उसको बताने का, और उसके थ्रू फ्रेजल वर्ब को बताने का प्रयास किया है। कहानी के थ्रू हम लोग फ्रेजल वर्ब जानेंगे। जैसे In 1947, India got freedom. During this happiness, an incident comes about. देखिए, comes about एक मिल जाएगा आपको फ्रेजल वर्ब। नाथूराम गोडसे comes across, दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा comes across. Come across गांधी जी during prayer and shoots him. Not only he but also his 6 fellows. कम सेट एक यहाँ मिल जाएगा। इन द केस बट द गवर्नमेंट कम्स बाई एक यहाँ पर मिल जाएगा। द प्रूफ इन फेवर ऑफ ओनली गोडसे एंड आप्टे, बोथ आर हैंग्ड आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इन 1947, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। इन 1947 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत आज़ादी प्राप्त किया। यहाँ गॉट वर्ब है और फ्रीडम और इंडिया नाउन है। ड्यूरिंग दिस हैप्पीनेस, और इस खुशी के दौरान, एन इंसिडेंट कम्स अबाउट, कम्स अबाउट मीन्स होता है टू हैपन। एन इंसिडेंट का मतलब होता है एक घटना, है ना, एक घटना। कम्स अबाउट मतलब होता है टू हैपन। कम्स अबाउट मीन्स होता है टू हैपन। कम अबाउट होता है, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग कम्स अबाउट लिख दिया गया है, तो कम्स अबाउट मीन्स होता है टू हैपन। एन इंसिडेंट कम्स अबाउट, एक घटना घटती है, एक घटना घटित होती है। कम्स अबाउट होती है, टू हैपन होती है, घटना घटित होती है। क्या घटित होती है कि नाथूराम गोडसे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मीन्स होता है टू मीट बाय चांस। कम अक्रॉस, तो कम्स अक्रॉस टू मीट बाय चांस। नाथूराम गोडसे कम्स अक्रॉस यानी कि संजोग से मिल जाता है। कम अक्रॉस मतलब संजोग से मिलना, मीट बाय चांस। तो नाथूराम गोडसे कम्स अक्रॉस यानी कि संजोग से मिल जाता है। कम्स अक्रॉस किससे मिल जाता है? गांधी जी से कम्स अक्रॉस हो जाता है। नाथूराम गोडसे गांधी जी से कम्स अक्रॉस होता है, कम अक्रॉस होता है यानी कि संजोग से मिलता है। कब? ड्यूरिंग प्रेयर, गांधी जी जब प्रार्थना के लिए जा रहे होते हैं तभी नाथूराम गोडसे कम्स अक्रॉस होता है, संजोग से मिलता है प्रेयर के दौरान। एंड शूट्स हिम, और उन्हें मार देता है। नाथूराम गोडसे उन्हें मार देता है। ठीक है। नॉट ओनली ही, केवल वही ही नहीं बल्कि उसके 6 फेलोज, उसके 6 मित्र भी हैं। यहाँ देखो, नॉट ओनली बट आल्सो एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, और कोरिलेटिव जो होता है वह नाउन से नाउन को, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से, या प्रोनाउन को नाउन से, या नाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, या वर्ब से वर्ब को भी जोड़ सकता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन उसी के नाते कहा गया। फिलहाल नॉट ओनली ही बट आल्सो ही 6 फेलोज, केवल नाथूराम गोडसे ही नहीं, ही का जो प्रयोग किया गया है प्रोनाउन के रूप में नाथूराम गोडसे के लिए किया गया है, तो केवल वही नहीं बल्कि उसके 6 फेलोज यानी कि 6 साथी। कम्स एट का मतलब होता है आना, कम्स एट मतलब होता है गेट एट या एराइव मीन्स पहुंचना।
तो केवल नाथूराम गोडसे ही नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान से सुनना है कि नाथूराम गोडसे कम्स एक्रॉस गांधी जी। कम्स एक्रॉस मतलब अचानक मिल जाना। और नाथूराम गोडसे ही नहीं बल्कि उसके 6 फ्रेंड जो होते हैं, कम्स एट मतलब एराइव, यानी कि उसके 6 दोस्त भी नाथूराम गोडसे के साथ आते हैं गांधी जी को मारने के लिए। यानी कि कम्स एट आते हैं, एराइव होते हैं, पहुंचते हैं। 6 दोस्त भी साथ साथ कम एट होते हैं, कम सेट होते हैं, यानी कि एराइव करते हैं। कहाँ? इन दिस केस, इस केस में आ जाते हैं। बट द गवर्नमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उस समय, कम्स बाई द प्रूफ। कम बाई का मतलब होता है ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, कम बाई। और गेट भी हो सकता है, ऑब्टेन और गेट दोनों हो सकता है कम्स बाई। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उस समय जब गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? कम बाई करती है, यानी कि ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है। कम बाई क्या प्राप्त करती है? द प्रूफ। जो गवर्नमेंट होती है उस समय, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होती है, वो कम बाई करती है द प्रूफ, यानी कि सबूत को कम बाई करती है, यानी कि प्राप्त करती है, ऑब्टेन करती है। इन फेवर ऑफ ओनली गोडसे एंड आप्टे, वह गोडसे और आप्टे के पक्ष में प्रूफ कम बाई करती है, यानी कि प्राप्त करती है। कम बाई करती है यानी कि प्राप्त करती है। बोथ आर हैंग्ड, और नाथूराम गोडसे और आप्टे बोथ आर हैंग्ड, दोनों को फांसी दी जाती है। आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इन 1947, और आज़ादी पाने के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि ये देखो कांग्रेस पार्टी नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी इस समय है उसका पहले नाम दूसरा था, यानी कि ये पार्टी जो है समाप्त कर दी गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उस समय जो थी, बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, या डोमिनेंट का मतलब होता है प्रबल, दमदार, ये जो है एडजेक्टिव है। तो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, और एक चीज़ और याद रखना, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है ना। तो द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, यानी कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बनी, यानी कि एक प्रबल जो सबसे ज़्यादा वोट पाई। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। क्या होता है कि जब भारत आज़ाद होता है उस समय बहुत खुशी होती है, तभी क्या होता है? कम सेव आउट होता है, एक घटना घटित होती है। कम सेव आउट मतलब टू हैपन, घटना घटित होती है। और नाथूराम गोडसे कम एक्रॉस होता है, यानी कि संजोग से मिल जाता है। नाथूराम गोडसे संजोग से मिल जाता है, कम से क्रॉस हो जाता है गांधी जी से। और क्या करता है? केवल वही ही नहीं, उसके 6 फ्रेंड भी कम सेट करते हैं, यानी कि पहुंचते हैं, मिलते हैं। कम सेट मतलब होता है एराइव, गेट एट। और उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो कम्स बाई करती है। कम्स बाई का मतलब होता है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? प्रूफ प्राप्त करती है। और उसके बाद जब दोनों लोगों की फांसी हो जाती है तो फिर से जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो भारत में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती है। तो इसमें जितने भी हैं 1 2 3 4 कम से कम 4 फ्रेजल वर्ब हमको मिलते हैं। 1 2 3 4 तो फिलहाल हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर क्या होता है? पंडित नेहरू कम्स इनटू द पावर ऑफ पीएम। आफ्टर हिम इंदिरा गांधी कम्स टू द फेयर। In politics, she was elected PM in 1966. She comes in the post of PM. She also comes of Nehru family. She comes home the sense of Indian people. But in 1984, she was assassinated and the mood of Indian people comes around. होता क्या है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट पार्टी इंडिया में बन जाती है
तो पंडित नेहरू कम्स इनटू द पावर एज पीएम। कम्स इनटू का मतलब होता है प्राप्त करना। कम्स इनटू, कम इनटू मीन्स होता है गेट। तो पंडित नेहरू क्या करते हैं, कम एट करते हैं, कम्स एट करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, द पोस्ट ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, कम एट करते हैं, कम इनटू करते हैं। कम इनटू का मतलब होता है गेट, तो कम इनटू करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं। कम इनटू, क्या कम इनटू करते हैं, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट ये कम इनटू करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर हिम, और उनके बाद इंदिरा गांधी कम्स फॉरवर्ड। कम्स फॉरवर्ड का मतलब होता है कम टू द फेयर। कम टू द फेयर का मतलब होता है आगे आना। वैसे कम मतलब आना होता है और फॉरवर्ड मीन्स आगे होता है, तो कम फॉरवर्ड मतलब होता है आगे आना, और इसका जो मीनिंग होगा कम टू द फेयर होगा, यानी कि आगे आना। तो उसके बाद जब नेहरू जो होते हैं, नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कम इनटू होता है यानी कि पीएम बनते हैं, तो उसके बाद इंदिरा गांधी कम फॉरवर्ड करती हैं यानी कि कम टू द फेयर करती हैं। किस में, इन पॉलिटिक्स में। सी वाज इलेक्टेड, और वह चुनी गई, क्या चुनी गई, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1966। इंदिरा गांधी जो है 1966 में एमपी चुनी गई। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सी कम्स इन फॉर, अब देखो कम इन फॉर मतलब होता है रिसीव। कम इन फॉर मतलब रिसीव, तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, कम इन फॉर करती हैं यानी कि रिसीव करती हैं। कम इन फॉर यानी कि रिसीव करती हैं, कम इन फॉर रिसीव करती हैं। क्या रिसीव करती हैं, द पोस्ट ऑफ पीएम। जो पीएम का पोस्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है, उसको कम इन फॉर करती हैं यानी कि रिसीव करती हैं। सी आल्सो कम्स ऑफ, अब देखो कम इन फॉर का मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना। तो इंदिरा गांधी कम इन फॉर करती हैं, कम इन फॉर यानी कि रिसीव करती हैं क्या, द पोस्ट ऑफ पीएम। और दूसरा सी कम्स ऑफ, वो कम्स ऑफ मतलब होता है फ्रॉम डिसेंडेंट, यानी कि डिसेंड फ्रॉम भी कह सकते हो, यानी कि वह जो है नेहरू फैमिली से वो कम ऑफ करती हैं। कम ऑफ का मतलब होता है डिसेंड फ्रॉम, यानी कि के वंश का होना, नेहरू के वंश की होती हैं। थोड़ा सा यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब इंदिरा गांधी की शादी हुई फिरोज़ खान से, या फिरोज़ तो नाम फ़िलहाल उनका था, तो फिरोज़ से जब शादी हुई इंदिरा गांधी का, तो उस समय गांधी जी, महात्मा गांधी ने कन्यादान किया था, और तभी से जो है गांधी, वो परिवार गांधी की उपाधि मिली थी शायद, परहैप्स, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फ़िलहाल सी कम्स होम। अच्छा, उसके वो नेहरू फैमिली से क्या करती हैं, कम्स ऑफ होती हैं यानी कि डिसेंड फ्रॉम, के वंश की होती हैं। इंदिरा गांधी भी किससे होती हैं, कम्स ऑफ नेहरू फैमिली। कम्स ऑफ नेहरू फैमिली, कम्स ऑफ नेहरू फैमिली का मतलब होता है डिसेंड फ्रॉम। कम ऑफ मतलब डिसेंड फ्रॉम, यानी कि वंश से होना, किसके वंश से, नेहरू फैमिली के। सी कम्स होम, अब देखो कम होम का मतलब ये है घर आना, और घर आना का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो इंदिरा गांधी को क्या होता है, कम होम होता है यानी कि अंडरस्टैंड होता है। कम होम होता है इंदिरा गांधी, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको कम होम होता है यानी कि अंडरस्टैंड होता है। किस चीज़ का अंडरस्टैंड होता है, द सेंस ऑफ इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के समझ का उनको कम होम होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। बट लेकिन होता क्या है, इन 1984 में सी वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई। एंड द मूड ऑफ इंडियन पीपुल, और भारतीय लोगों का जो मूड था कम राउंड हो गया, यानी कि चेंज व्यू। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में जब उनकी हत्या कर दी गई, तो जो जनता का मूड था वो कम राउंड हो गया।
यानी कि आया तो लेकिन राउंड हो गया, चारों तरफ हो गया, यानी कि चेंज व्यू हो गया। जनता का जो मूड था वो कम राउंड हो गया, यानी कि चेंज मूड हो गया, कम राउंड चेंज मूड हो गया। और चेंज मूड हो गया तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि लोग दूसरी सरकार चुने। फिलहाल इसमें कितने फ्रेजल वर्ब मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कम इनटू मीन्स होता है गेट, प्राप्त करना। कम इनटू मतलब होता है गेट, प्राप्त करना। कम फॉरवर्ड मीन्स कम टू द फेयर, आगे आना। कम फॉरवर्ड मीन्स होता है कम टू द फेयर, यानी कि आगे आना। कम इन फॉर मीन्स होता है रिसीव, प्राप्त करना। कम इन फॉर मीन्स प्राप्त करना। कम्स ऑफ मतलब होता है डिसेंड फ्राम होता है, डिसेंड फ्राम। कम ऑफ मतलब डिसेंड फ्राम, का वंश का होना। और कम होम मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझ में आना। कम होम मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझ में आना। और कम राउंड मतलब होता है चेंज व्यू, विचार बदलना। कम राउंड मतलब होता है चेंज व्यू, विचार बदलना। एंड दे कम ओवर, अटल बिहारी वाजपेयी इज इलेक्टेड MP and becomes the PM from 6 May to 1 June 1966 for 15 days. He comes off the health security, food security and education security. His government was very strict towards education and it also comes into sight. At last, in 2018, he comes into and such incident comes to pass. होता क्या है कि जब इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी जाती है तो फिर उसके बाद जनता का मूड चेंज ओवर होता है। जो जनता का मूड है कम ओवर होता है, यानी कि चेंज होता है उनका साइड, ऐसे भी कह सकते हो कम राउंड होता है उनका, चेंज व्यू होता है। कम राउंड मतलब होता है चेंज व्यू। और फिर कम ओवर होता है चेंज साइड, साइड चेंज करती है जनता। और क्या होता है कि जो जनता होती है वो जनता दे कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है चेंज साइड, यानी कि जनता जो है वो क्या करती है? चेंज साइड करती है, यानी कि जो अपना साइड होता है, जो द नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ होता है, वह जनता अपना कम ओवर कर लेती है, यानी कि पक्ष जो है अपना वो चेंज कर लेती है, बदल लेती है। कम ओवर मतलब होता है चेंज साइड। कम ओवर मीन्स होता है चेंज साइड। और ये कम ओवर करता कौन है? जो जनता होती है वो कम ओवर करती है, यानी कि चेंज करती है साइड को। और फिर होता क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इज इलेक्टेड, अटल बिहारी वाजपेयी चुने जाते हैं, MP चुने जाते हैं। एंड बिकम्स द PM, और PM होते हैं कब? फ्रॉम 16 मई टू 1 जून 1966, यानी कि 16 मई से 1 जून 1966। ये मुझे लगता है ये गलत हो गया, 1966 नहीं है, ये 1996 होगा। 1996 ये सही होगा, क्योंकि उस समय तो हम लोग थे, 1996 में हम लोग थे, है ना। अब आप लोगों का नहीं बता सकता कि आप थे कि नहीं थे, लेकिन मैं तो था। 1996 फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो जनता है वो कम ओवर करती रहती है ना, चेंज साइड करती रहती है। और जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, ही कम्स ऑफ, कम्स ऑफ मतलब होता है टू रेज या टू मूट, यानी कि उठाना, डिस्कशन करना, डिस्कशन को उठाना, मुद्दा को उठाना। रेज डिस्कशन, कम ऑफ मतलब होता है रेज डिस्कशन, यानी कि मुद्दे को उठाना। कम ऑफ मतलब होता है रेज डिस्कशन, यानी कि मुद्दे को उठाना। तो अटल बिहारी वाजपेयी में एक खास बात थी कि वो प्रधानमंत्री भी इसीलिए बनने थे। अच्छा, एक चीज़ है, लालू की बात मुझे याद आ गई। एक मैं वीडियो देख ही रहा था यूट्यूब पर, तो लालू जी ने कहा कि अटल जी, एक लोकसभा के किसी सत्र के दौरान की बात है, वो सब बैठे हुए थे, तो लालू जी कहते हैं कि अटल जी एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तू एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनेगा भारत का,
तू इतना समझदार है कि तू एक बार भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। तो महाराज एक बार तो बन गए, 2 बार हो गए, ये तीसरी बार है, अब तो गद्दी छोड़िए महाराज। लालू का ये बात जो है बहुत फनी होता है। फिलहाल तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से लेके 1 जून 1996 तक 15 डे के लिए प्रधानमंत्री रहे, 15 दिन के लिए, ठीक है। और ही कम ऑफ मतलब होता है टू रेज डिस्कशन या टू मूट, यानी कि मुद्दे को उठाना। तो वह जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते हैं। और जो उनकी गवर्नमेंट है, हिज गवर्नमेंट वाज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड एजुकेशन, और जो अटल जी की गवर्नमेंट थी वो एजुकेशन के प्रति स्ट्रिक्ट थी एंड इट आल्सो कम्स इनटू साइट। और ऐसा नहीं है कि जो उनकी सरकार थी वो एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के प्रति वो स्ट्रिक्ट थी, ऐसा इट आल्सो कम्स इनटू साइट। कम इनटू साइट का मतलब होता है निगाह में पड़ना, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना, मतलब धरातल पर दिखाई भी देती है। जो अटल सरकार थी वो जो है सिक्योरिटी पर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और वो कम इनटू साइट मतलब होता है दिखाई देना, टू बी विजिबल, यानी कि विजिबल दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना। तो कम इनटू साइट वो आता है, टू बी विजिबल होता है। एट लास्ट इन 2018 और अंत में 2018 में ही कम्स इनटू इंड। कम इनटू इंड का मतलब होता है टू इंड, समाप्त हो जाना, यानी कि डियर टू गॉड हो गए, भगवान को प्यारे हो गए 2018 में। सच इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं, सच इंसिडेंट ऐसी घटनाएं या ऐसी घटना कम्स टू पास, यानी कि टू हैपन। कम टू पास मीन्स होता है टू हैपन, कम टू पास मीन्स होता है टू हैपन, यानी कि घटती रहती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कम ओवर मीन्स होता है चेंज साइड, कम ओवर मीन्स होता है चेंज साइड, पक्ष को बदलना। जनता ने क्या किया, कम ओवर कर लिया, अपने पक्ष को बदल लिया। और एक होता है ही कम्स ऑफ, ही कम ऑफ मतलब होता है मूट और रेज डिस्कशन, यानी कि किसी मुद्दे को उठाना, कम ऑफ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कम ऑफ करते हैं किस चीज़ का, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी। और जो उनकी गवर्नमेंट थी स्ट्रिक्ट थी। फिलहाल कम इनटू साइट मीन्स होता है टू बी विजिबल, कम इनटू साइट मतलब होता है टू बी विजिबल, यानी कि दृष्टिगोचर होना। और कम इनटू इंड मीन्स होता है इंड, समाप्त हो जाना। कम इनटू इंड मतलब समाप्त हो जाना। और कम टू पास मीन्स होता है टू हैपन, यानी कि घटित होना। इसमें 16 या 17 फ्रेजल वर्ब रहे होंगे पूरी कहानी में, लेकिन अब सारे फ्रेजल वर्ब को एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं और जो छूटा है उसको भी रिपीट करते हैं। देखो होता क्या है ना कि जब लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके रटो, है ना। मतलब लर्न करने का मतलब ये है कि आप बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे? जैसे आपने कभी अपना नाम रटा है क्या? आज तक नहीं रटा है, फिर भी आपको अपना नाम याद है। उसी तरह से फ्रेजल वर्ब यानी कि जो वर्ड पावर हैं उनको आप बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम लोग फिर से एक शुरू से इसको दोहरा लेते हैं। कम से बनने वाले करीब 40 फ्रेजल वर्ब हैं, तो एक बार हम लोग दोहरा लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कम अबाउट मीन्स होता है टू हैपन, टू हैपन मीन्स होता है आकर, यानी कि कुछ घटित होना कम अबाउट होता है। कम अबाउट मीन्स घटित होना, टू हैपन। कम अक्रॉस मीन्स होता है टू मीट बाय चांस, कम अक्रॉस मीन्स होता है टू मीट बाय चांस, यानी कि जो नाथूराम गोडसे है वो प्रेयर के दौरान गांधी जी से कम अक्रॉस होता है, यानी कि मीट बाय चांस होता है, टू मीट बाय चांस। कम एट मीन्स होता है गेट एट या अराइव, कम एट मतलब होता है गेट एट या अराइव। तो जब गांधी जी की हत्या होती है तो उस समय नाथूराम गोडसे के साथ 6 और उसके फ्रेंड होते हैं जो कम एट करते हैं, यानी कि अराइव करते हैं कि इसमें पहुंचते हैं, उस केस में पहुंचते हैं। कम बैक
कम बैक तो पता होगा, ये अक्सर यूज किया जाता है। कम बैक मीन्स होता है टू रिटर्न, लौटना। कम एट मीन्स होता है अटैक, हमला करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। कम एट मीन्स होता है अटैक, हमला करना। कम अवे मीन्स होता है सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। बिकेम अटैच्ड इसको कह सकते हैं, बिकेम अटैच्ड यानी कि कम अवे, अलग होना। कम बाय मीन्स होता है ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। गेट मीन्स प्राप्त करना। तो क्या होता है कि जब आज़ादी के बाद पहली बार जब सरकार चुनी जाती है तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं, कम बाई करते हैं, गेट करते हैं। क्या गेट करते हैं? प्राप्त करते हैं द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का, है ना। कम डाउन मतलब होता है कोलैप्स सडनली या टू स्टॉप ऑपरेटिंग। कम डाउन मीन्स होता है कोलैप्स सडनली का मतलब होता है अचानक ढह जाना। टू स्टॉप ऑपरेटिंग यानी कि काम बंद कर देना का मतलब होता है कम डाउन। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे तो लोग बोलते हैं कूल डाउन, है ना। कम डाउन। तो कम डाउन होता है कम डाउन विथ। अगर कम डाउन मतलब होता है टू स्टॉप ऑपरेटिंग, तो कम डाउन के साथ अगर विथ लगा देंगे तो हो जाएगा पे मीन्स होता है चुकाना। तो कम डाउन विथ का मतलब होता है पे, चुकाना। और कम फॉरवर्ड का मतलब होता है कम टू द फेयर, आगे आना। कम फॉरवर्ड मतलब होता है, कम फॉरवर्ड मीन्स होता है कम टू द फेयर यानी कि आगे आना। कम फॉरवर्ड मतलब होता है कम टू द फेयर, आगे आना। कम अपॉन मीट बाय चांस। कम अपॉन मीन्स होता है मीट बाय चांस, संजोग से मिलना। तो होता क्या है कि जब नाथूराम गोडसे जाता है गांधी जी की हत्या करने, तो गांधी जी से ड्यूरिंग प्रेयर यानी कि जब प्रार्थना का समय होता है तो उसी दौरान वो कम अपॉन होता है, संजोग से मिल जाता है। इसके पहले एक मीनिंग और आपने पढ़ा था कम एक्रॉस मीन्स भी होता है मीट बाई चांस, संजोग से मिलना। कम एक्रॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कम टू मीन्स होता है टू रिकवर, टू गेन कॉन्शियसनेस। टू गेन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश में आना। कम टू का मतलब होता है टू गेन कॉन्शियसनेस। कम थ्रो मीन्स होता है टू रिकवर, चंगा होना। यानी कि जैसे होता क्या है ना, जब किसी का तबीयत खराब होता है तो टू रिकवर होता है, यानी कि कम थ्रो होता है टू रिकवर। कम अप मतलब होता है मूटेड, रेज्ड फॉर अ डिस्कशन यानी कि मुद्दा उठाना। कम अप मीन्स होता है मुद्दा उठाना। कम अप टू मीन्स होता है इक्वल टू। कम अप टू मतलब के समान होना। कम अप विथ मीन्स होता है गेट होल्ड ऑफ, कब्जा करना। केम अप विथ यानी ऊपर आके उसके साथ जब हो जाएगा तो कम अप विथ का मतलब होता है गेट होल्ड ऑफ, कब्जा होना। कम टू लाइट ये याद हो जाना चाहिए। टू बी रिवील्ड यानी कि प्रकाश में लाना। रिवील मीन्स होता है बताना, कहना। से टेल, है ना, से होता है टेल होता है, एक्सप्रेस होता है। और कम टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में लाना। कम इनटू साइट यानी कि दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना। टू बी विजिबल यानी कि टू बी विजिबल मतलब होता है कम इनटू साइट। देखो दोनों अलग अलग हैं। कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील्ड यानी कि किसी चीज़ को बताना, प्रकाश में लाना, कम टू लाइट। और कम इनटू साइट का मतलब होता है दिखाई देना यानी कि टू बी विजिबल, दृष्टिगोचर होना। और कम इन वंस वे यानी कि किसी के एक तौर तरीके पर आना, इसका मतलब है इंटरप्ट है, विघ्न डालना, बाधा डालना। तो हम लोगों ने पहले थ्रो स्टोरी देखा है फ्रेजल वर्ब को, और उसके बाद इकट्ठा हमने देख लिया कुछ और फ्रेजल वर्ब्स हैं। आप पढ़ें, किताबों का अध्ययन करें, और अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।